नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के बारे में। ये एक सीरीज़ का नाम है, नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं और इसके 2 डायरेक्टर हैं, एक है अमृत राज गुप्ता, दूसरे हैं पुनीत कृष्णा। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है काफ़ी लंबी सीरीज़ है, करीब 9 घंटा लगता है इसको देखने में, 9 एपिसोड है 1-1 घंटे के, तो मुझे तो बहुत वक़्त लगा। और ये सीरीज़ ऐसी भी नहीं है कि मतलब सब काम छोड़ के आप इसी को देखते रहें। तो इस सीरीज़ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों यहाँ कहानी है नोएडा की। नोएडा अथॉरिटी में काम करते हैं त्रिभुवन मिश्रा, जो कि एक सीए हैं और बहुत ही ईमानदारी से वो अपना काम करते हैं, उसूलों वाले व्यक्ति हैं। लेकिन फिर एक बैंक में कुछ ऐसा घपला हो जाता है बैंक में उनकी सैलरी आती है, वो बैंक बंद हो जाता है और ये आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं। हालाँकि वो चाहते तो तब भी बेईमानी का रास्ता अपनाते और ढेर सारा पैसा कमाते, लेकिन फिर वो कुछ एक अलग ही रास्ता ढूँढ लेते हैं, कुछ अलग ही चीज़ वो करने लगते हैं। वो बन जाते हैं पुरुष वेश्या और ढेर सारा पैसा वो कमाते हैं और उनको ये लगता है कि अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए जो वो कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन जब वो इस वेश्यावृत्ति की फ़ील्ड में उतरते हैं, तो फिर बहुत सारी समस्याएँ उनके सामने होनी ही थी, होती हैं और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों देखिए इस सीरीज़ की जो बेसिक कहानी है, जो बेसिक प्लॉट है, मेरा सबसे सख्त ऐतराज़ उसी से है। आप एक कैरेक्टर को दिखा रहे हैं जो कि सीए टॉपर है और वो एक वक़्त में इतना निरीह हो जाता है कि मतलब उसको अपना ज़मीर और जिस्म बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो ये जो बात है ये एकदम गले से नीचे नहीं उतरती। देखिए सीए जो है एक बहुत ही कठिन परीक्षा है, बहुत मेहनत से लोग इसको पास करते हैं और अगर कोई व्यक्ति एक-एक साल में इम्तिहान पास करता हुआ निकल जाए, तो उसे ही बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। और यहाँ जो त्रिभुवन मिश्रा हैं, ये सीए टॉपर हैं। तो अगर इनको कोई दिक्कत थी, तो ये अलग से कुछ काम कर सकते थे, बच्चों को पढ़ा सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन उनके पास हो सकते थे, प्राइवेट जॉब ले लेते या कुछ भी वो कर सकते थे। लेकिन जो ये कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ही गले से नीचे नहीं उतरती है। और फिर देखिए ये जो आप यहाँ दिखा रहे हैं कि ये ईमानदार व्यक्ति हैं, उसूलों वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो उसूल तो तेल लेने चला गया। तो ये जो कैरेक्टर आपने गढ़ा है, ये कैरेक्टर ही एकदम ही फिसड्डी निकलता है और जो कहानी का प्लॉट इसके इर्द-गिर्द बुना गया है, वो भी आप बहुत कन्विंस नहीं होते हैं उससे। दूसरा ये कि यहाँ आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग सकती हैं जो कि वुमेन के सेक्सुअल डिज़ायर का एक्सप्रेशन हो सकती है, ऐसा कुछ आपको लग सकता है, फेमिनिज़्म जैसी बात। लेकिन इसकी आड़ में 3-4 एपिसोड तो भाई साहब यहाँ सेक्सुअल सीन ही भरे हुए हैं, खूब प्लेज़र की बात हो रही है, अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बी ग्रेड या सी ग्रेड कोई मूवी देख रहे हैं। उसके बाद 4-5 एपिसोड के बाद जो कहानी आगे बढ़ती है, उसमें भी कुछ ऐसा ख़ास तो आपको दिखता नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा ठीक लगती हैं, कुछ वन लाइनर्स आपको ठीक लगते हैं और कहीं-कहीं कुछ आपको जो है सटायर महसूस होता है। जैसे श्वेता बासु प्रसाद का कैरेक्टर एक जगह पे ये कहता है कि मतलब जहाँ मारपीट हो रही है और कुकर की सीटी बजती है, तो मानव कौल पूछते हैं कि तुमने कैसे सुन लिया इतनी हवल्ले में? तो वो कहती है कि भाई मैं तो लड़की हूँ और मुझे तो सीटियाँ सुनने की आदत है। तो इस तरह के कुछ सटायर वाले जो लाइनें हैं, वो आपको ठीक लग सकती हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो सीरीज़ है एक एवरेज ही सीरीज़ कही जाएगी, जिसमें कि आप कहिए कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रेफरेंसेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं और फिर ये जो कहानी है ये एक सिंपल ही कहानी बन के रह जाती है। हालाँकि यहाँ जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ही हाई लेवल के हैं। आप मानव कौल को देख लीजिए या तिलोत्तमा सोम को। इन दोनों ने तो एकदम कहर ढा दिया है, बहुत ही गजब की एक्टिंग करी है और यहाँ स्टार कास्ट भी बहुत ज़्यादा आपको दिखता है, बहुत सारे किरदार हैं और अलग-अलग किरदारों की भी ये कहानी है। यहाँ कुछ कपल्स आपको दिखते हैं या फिर एक बूढ़ी अम्मा है, तो अलग-अलग कहानियों को एक तरह से यहाँ फिट करने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ कहानियाँ इसमें मिसफिट भी रह जाती है। जैसे श्वेता बासु प्रसाद वाली जो कहानी है या उनके हस्बैंड की, वो मतलब एक साइडलाइन में ही चलती
होती है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारा यहाँ आपको दिखेगा स्टार कास्ट, जिसमें श्वेता वासु प्रसाद हैं, सुब्रज्योति बरात हैं जिनको कि आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर में, या फिर नैना सरीन है, सुमित गुलाटी, और यहाँ पंचायत के कई कलाकार आपको दिखेंगे। प्रहलाद च्या यानी कि फैज़ल मलिक यहाँ एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में है, श्रीकांत वर्मा आपको दिखते हैं और अशोक पाठक भी हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है मेरी नज़र में तो एक एवरेज ही सीरीज़ है, हालाँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत आपको इम्प्रेस करती हैं, और तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ आप ठीक कह सकते हैं। म्यूज़िक का डिपार्टमेंट ज़रूर ही इसमें अच्छा है, और मुझे लगता है कि इस सीरीज़ को देखना एक मुश्किल काम है। 9 घंटे इन्वेस्ट होते हैं इसमें आपके। मुझे दोस्तों बहुत इम्प्रेसिव तो लगा नहीं ये, लेकिन आप चाहें तो एक बार को टाइम पास के लिए देख भी सकते हैं। जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 2.5 यानी कि ढाई की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।